आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेम एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ हमारे चैनल में अदर सब्जेक्ट के एमसीक्यू भी अवेलेबल है, जैसे इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ईवीएस, मैथ्स। अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आज इस वीडियो में हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बेस पे एमसीक्यू करेंगे। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता क्या है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कंपाउंड को सेपरेट करता है। किसके बेस पे? उनकी रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज के बेस पे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम बेसिकली करते क्या है, हम दो कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं। किनकी बेस पे? उनकी सॉल्युबिलिटीज के बेस पर। जब कंपाउंड को सेपरेट करा जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो चलिए इसी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बेस पे हम आज के अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ डैश एनालिटिकल टेक्निक। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा गया है कि जो हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है वो कैसी एनालिटिकल टेक्निक है। तो हमारे ऑप्शंस हैं क्वांटिटेटिव, बी क्वालिटेटिव, सी सेपरेटिंग, डी आइडेंटिफिकेशन। क्वांटिटेटिव मीन्स जिसमें हमारे अमाउंट की बात हो, कितना लिया है हमने, क्वांटिटी में कि कितना अमाउंट हमने लिया है या किस मात्रा में आप उस अमाउंट को ले रहे हो। क्वालिटेटिव मीन्स उसकी क्वालिटी के ऊपर बात आती है। सेपरेटिंग मीन्स सेपरेट करना किसी चीज को। आइडेंटिफिकेशन मीन्स किसी चीज को आइडेंटिफाई करना। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ डैश एनालिटिकल टेक्निक। तो इन चार जो हमें ऑप्शंस दिए हैं इनमें से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कौन सी टेक्निक है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम बेसिकली करते हैं क्या है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम सेपरेशन का काम करते हैं। तो कौन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कैसी टेक्निक हुई? हमारी सेपरेशन टेक्निक हुई, जिसमें हम सेपरेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी सेपरेटिंग एनालिटिकल टेक्निक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द अनदर नेम फॉर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को हम किस और नाम से बुला सकते हैं? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का दूसरा नाम क्या होगा? तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम किसका एक्सट्रैक्शन करते हैं? हमारे ऑप्शंस है सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, मतलब या तो एक सॉलिड होगा, एक लिक्विड का एक्सट्रैक्शन करते हैं। सॉलिड या गैस का एक्सट्रैक्शन करते हैं। लिक्विड लिक्विड का एक्सट्रैक्शन करते हैं, या सॉलिड सॉलिड का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो हम जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है उसमें हम लिक्विड लिक्विड का एक्सट्रैक्शन करते हैं। मीन्स हमारे पास जो कंपाउंड होंगे, जो उसमें होगा कोई भी कंपोनेंट्स होंगे, वो दोनों हमारे कैसे होंगे? लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज गवर्न बाय विच लॉ। जो हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, मतलब इसको किस साइंटिस्ट ने दिया है, इस लॉ, ये किस लॉ से गवर्न हुआ है। ठीक, तो अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट लॉ है हेनरीज लॉ, बी बॉयल्स लॉ, सी ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, या डी नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो अगर हम अपना फर्स्ट ऑप्शन देखें हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ किसके लिए है? गैस लॉ के लिए है। ठीक, बॉयल्स लॉ भी हमारा किसके लिए? गैसेस के लिए है। ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए है? हमारा इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। और डी नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा किसके लिए होता है? एक्सट्रैक्शन के लिए होता है। ठीक, तो जो हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है ये किस लॉ से गवर्न हुआ है? नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है k इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम किससे डिनोट करते हैं? k से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है C, k। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, when the component has a small value of k, it is supposed to have an affinity for। जब हमारे पास कोई भी कंपोनेंट है, अगर उसकी k की वैल्यू छोटी है तो इट इज सपोज टू हैव एन एफिनिटी फॉर, तो उसका जो लगाव होगा वो किसके प्रति होगा? एफिनिटी का मतलब होता है लगाव। तो हमारे ऑप्शन क्या है देख लेते हैं हम। फर्स्ट है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज हमेशा कैसे होते हैं? हमारे मोबाइल फेज जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक, नो फेज मीन्स कोई भी फेज नहीं है। स्टेशनरी फेज मीन्स जो फेज है वो स्टेशनरी है, मीन्स रुका हुआ है। तो रुका हुआ फेज कौन सा होता है हमारा? सॉलिड और नन ऑफ दीज। तो जो हम अगर हम बात करें मोबाइल फेज की, तो मोबाइल फेज में क्या होता है? लिक्विड होता है और लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करता है। तो जो उसके बीच में, लिक्विड के बीच में उन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, कि उनके जो बीच का गैप होता है लिक्विड में वो क्या होता है? ज्यादा होता है। बट हमें यहाँ क्या बताना है कि जो कंपोनेंट है उसमें k की वैल्यू स्मॉल है, कम है। k मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, उनके बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम है। अगर हम बात करें अपनी स्टेशनरी फेज की, स्टेशनरी फेज क्या होता है? सॉलिड होता है। तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, उनके बीच में गैप कम होता है। तो जो k की वैल्यू होती है वो क्या होती है? कम होती है। तो कंपोनेंट में k की वैल्यू छोटी है तो वो किसकी तरह होंगे? स्टेशनरी फेज। मतलब हमारा ऑप्शन क्या है इसका? सी। अगर k की वैल्यू छोटी है तो हमारा फेज कैसा होगा? स्टेशनरी फेज। अगर k की वैल्यू बड़ी है तो फिर हमारा फेज कैसा होगा? मोबाइल फेज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ डैश मेथड ऑफ सेपरेशन। जो हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है वो सेपरेशन का कौन सा मेथड है? लिक्विड लिक्विड है, लिक्विड सॉलिड है, लिक्विड गैस है, या डी सॉलिड सॉलिड है? तो जो हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है, अभी हमने जब अपने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है वो हम दो लिक्विड के बीच में करते हैं। मतलब दो लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करा जाता है एक दूसरे से। ठीक, तो जो सेपरेशन टेक्निक मेथड है वो किसमें लगता है? लिक्विड लिक्विड में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए, लिक्विड लिक्विड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव डैश ऑफ टू लिक्विड्स। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है वो दो लिक्विड्स का किस चीज पे बेस करता है। मतलब अगर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं दो लिक्विड्स का तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, तभी हम उस पर एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो हमारे ऑप्शंस है सॉल्युबिलिटीज, या उन दो लिक्विड्स के टेक्सचर्स को, या दो लिक्विड्स के ऑर्डर मींस स्मेल को, या दो लिक्विड्स के कलर को। तो हम जब भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं उसमें हम दोनों लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटीज को चेक करते हैं कि वो दोनों लिक्विड एक दूसरे में कितना सॉल्युबल है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सॉल्युबिलिटी, ऑप्शन ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज मोर इफेक्टिव व्हेन द एक्सट्रैक्शन इज रिपीटेड विद। हमसे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज मोर इफेक्टिव, कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा कब? When the extraction is repeated with, जब एक्सट्रैक्शन को हम रिपीट करेंगे किसके साथ? हमारे ऑप्शन है एक्स्ट्रा सॉल्वेंट, मतलब हम जब ज्यादा सॉल्वेंट ले लें, या बी लार्ज सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो, या सी स्मॉल सॉल्वेंट, या डी नो सॉल्वेंट। ठीक, तो अब अगर मान लीजिए हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मीन्स दो लिक्विड को अलग कर रहे हैं, तो हमने एक बार प्रोसेस करी तो हमारा सॉल्वेंट तो अलग हो गए, दोनों लिक्विड अलग अलग हो गए, बट अच्छी तरीके से अलग नहीं हुए। तो हम उस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। अगर हम उस एक्सट्रैक्शन को रिपीट
उस एक्सट्रैक्शन को हमने रिपीट करा तो वो इफेक्टिव कब होगा, ज्यादा बेनिफिट हमें उससे कब आएंगे, या जब हम उसमें और सॉल्वेंट डाल देंगे, या जब उसका सॉल्वेंट बड़ा होगा या छोटा होगा, या सॉल्वेंट होगा ही नहीं। तो वो हमारे को जब हम किसी भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को करते हैं और उसको हम दोबारा उस प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा सॉल्वेंट हो वो स्मॉल हो तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल सॉल्वेंट, आंसर नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कलर पोस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि जब हम आयोडीन का कलर पोस्ट एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कैसा कलर शो करता है। जब हम आयोडीन का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वो किस तरीके का कलर शो करता है। तो हमें याद रखना है कि जब भी हम आयोडीन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, मीन्स आयोडीन को सेपरेट आउट करते हैं, तो वो कैसे कलर का होता है, पर्पल कलर का। ठीक है, तो आयोडीन एक्सट्रैक्शन से पहले कैसे कलर का होता है, आपका आयोडीन का पर्पल कलर का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द यूज ऑफ ईथर लेयर। ईथर लेयर का हमारा क्या यूज होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में। हमें यह बताना है कि जब हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहां हम ईथर का यूज करते हैं, तो उस ईथर का क्या काम होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। तो हमारे ऑप्शंस है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को हटाने में, मतलब अगर मान लीजिए हम कुछ एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उसमें से ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए, या सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए, या सेपरेट फाइबर। तो जब भी हम ईथर लेयर का यूज करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में तो हमेशा हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा ईथर है वो एक नॉन पोलर कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड। तो जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी की लेयर को सेपरेट आउट कर देते हैं। ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हो कि ईथर की हेल्प से हम अपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में जो हमारी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है उसकी लेयर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्पर्स्ड फेज इज ऑल्सो कॉल्ड। जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज होता है उसको हम और क्या बोलते हैं। तो हमारा जो डिस्पर्स्ड फेज होता है हम उसको कॉन्टिन्यूस फेज बोलते हैं, नॉन कॉन्टिन्यूस फेज बोलते हैं, या डिसकॉन्टिन्यूस फेज बोलते हैं, गैस फेज बोलते हैं। अगर हम कॉन्टिन्यूस फेज की बात करें, पहली बात नॉन कॉन्टिन्यूस फेज एक्सट्रैक्शन में, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में कोई ऐसा वर्ड नहीं होता, तो ये तो हमारा ऑप्शन है नहीं, नॉन कॉन्टिन्यूस। अब हम बच्चे हमारे पास कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस और गैस फेज। तो डिस्पर्स फेज जो होता है वो 2 फेज मीडियम होता है। जो हमारा डिस्पर्स होता है वो 2 फेज को मिलाकर बनता है, तो ऐसे फेजेस को हम क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस फेज। तो हमारा इसका ऑप्शन है सी, डिसकॉन्टिन्यूस फेज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, the dispersed phase is continuous, heavier, lighter, may be heavier और lighter। तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि जो हमारा डिस्पर्स फेज है वो कैसा हो सकता है। तो अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूस की तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा डिस्पर्स फेज होता है वो क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं हमारा, या तो वो हैवियर होगा या लाइटर होगा, या मे बी हैवियर और लाइटर। तो अगर हम बात करें डिस्पर्स फेज की तो हमारा जो डिस्पर्स फेज होता है वो 2 फेज से मिलकर बना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो डिस्पर्स फेज होता है वो मिक्सचर होता है हमारा हैवियर और लाइटर फेज का। जब हम एक हैवियर फेज को और एक लाइटर फेज को मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक डिस्पर्स फेज बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा मे बी हैवियर और लाइटर, ऑप्शन डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अ मोबाइल फेज कैन नॉट बी। जो हमारा मोबाइल फेज है वो क्या नहीं हो सकता है, वो लिक्विड नहीं हो सकता है, गैस नहीं हो सकता, सॉलिड नहीं हो सकता है, या लिक्विड और गैस दोनों नहीं हो सकता है।
मोबाइल फेज हमारे वो फेज होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं। तो अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड तो एक जगह से दूसरी जगह इजिली फ्लो हो जाता है, तो ये तो मोबाइल फेज है। हमें क्या बताना है, द मोबाइल फेज कैन नॉट बी, इनमें से कौन सा मोबाइल फेज नहीं हो सकता। बात करें अपने ऑप्शन सेकंड की, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, गैस। तो गैस भी एक जगह से दूसरी जगह इजिली अच्छे से फ्लो हो जाती है। सी ऑप्शन है हमारा सॉलिड। सॉलिड जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं हो पाते, एक जगह से दूसरी जगह इजिली मूव नहीं कर पाते, तो इसलिए हमारा जो सॉलिड है वो हमारे क्या नहीं है, मोबाइल फेज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी सॉलिड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। जो हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है वो किस कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है, किसके ऊपर बेस्ड है। ऑप्शन ए है हमारा ऑपोजिट अट्रैक्ट, मीन्स जो अलग अलग लिक्विड्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, या दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, या लाइक डिजॉल्व लाइक, जो एक जैसे घुलने वाले होते हैं वो एक साथ घुल जाते हैं, या बी बोथ, या डी नन ऑफ दीज। तो जो हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है वो किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, हमारा जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में वर्क करता है लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो एक जैसे घुलने वाले होते हैं उनके साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है। क्योंकि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है कि जो दो लिक्विड एक साथ घुले होते हैं, मीन मिसिबल होते हैं, उनको सेपरेट आउट करता है। अब जब जो चीज घुलेगी नहीं, मिलेगी नहीं, तो उसे आप सेपरेट कैसे कर लोगे। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बेस्ड ऑन लाइक डिजॉल्व लाइक, जब जो चीज एक जैसी घुल जाएगी उसे ही तो आप सेपरेट आउट कर सकते हो। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी लाइक डिजॉल्व लाइक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हमारा जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट बेसिकली क्या होता है, जिनमें हम कुछ चीज घोलते हैं, ठीक। तो ज्यादातर हम किसमें जो घोला जाता है, अगर आप देखेंगे तो वो क्या होता है, हमारा वाटर होता है। वाटर में आप अधिकतर चीजें क्या कर सकते हो, घोल सकते हो, मिला सकते हो, ठीक है। तो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर, ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। हमें क्या बतानी है कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में टेक्निक्स यूज होती है उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। मीन्स जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम किस किस टेक्निक से, मतलब किन किन तरीकों से हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए याद रखना होगा कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमारे पास 3 टेक्निक होती है। पहली बैच एक्सट्रैक्शन, दूसरी काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन, तीसरी कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन, ठीक है। हमारे पास 3 टेक्निक्स होती है, बैच एक्सट्रैक्शन, कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन और काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। इन 3 टेक्निक्स की हेल्प से हम किसी भी 2 लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, मीन्स उनका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ टेक्निक, ए बैच एक्सट्रैक्शन, बी कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन, सी काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। इन ये तीनों की तीनों टेक्निक्स हमारी क्या होती हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी ऑल ऑफ दीज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बैच एक्सट्रैक्शन मेथड इज यूज्ड व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज। बैच एक्सट्रैक्शन मेथड को हम कब यूज करते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होता है, कम होता है, मीन्स स्मॉल होता है, बी हाई होता है, सी मॉडरेट मीन्स मीडियम बीच बीच में होता है, डी या 0 होता है। हम बैच एक्सट्रैक्शन मेथड को तब यूज करते हैं जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बहुत ज्यादा हाई होता है। जब डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है तब हम किस मेथड को यूज करते हैं, बैच एक्सट्रैक्शन को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कॉलम एक्सट्रैक्शन मेथड इज यूज्ड व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज। हम कॉलम एक्सट्रैक्शन का यूज कब करते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, मॉडरेट होगी, स्मॉल होगी या 1 होगी। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की रेशियो अगर हमारा हाई हो या मॉडरेट हो, स्मॉल हो, उसमें हम कॉलम एक्सट्रैक्शन कब यूज करेंगे।
तो हम कॉलम एक्सट्रैक्शन मेथड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए तब यूज करते हैं जब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो की वैल्यू बहुत ज्यादा क्या होती है, छोटी होती है, स्मॉल होती है, तब हम कॉलम एक्सट्रैक्शन को यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी। हाई में हम बैच एक्सट्रैक्शन को यूज करते हैं और जब डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो हमारा स्मॉल होता है तब हम कॉलम एक्सट्रैक्शन को यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड। 19 क्वेश्चन में हमें ये बोला जा रहा है कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल, हम वो प्रोसेस रिमूवल ऑफ सॉल्यूट जिसमें हम सॉल्यूट को बाहर निकालते हैं आफ्टर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन करने के बाद मान लीजिए हमने किन्हीं भी कंपाउंड का क्या करा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करा, उसके बाद हम सॉल्यूट को बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिपिंग बोलते हैं, सैंपलिंग बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं, या नन ऑफ दीज बोलते हैं। तो जब भी हम एक्सट्रैक्शन के बाद रिमूवल करते हैं, मीन सॉल्यूट को बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिपिंग। तो 19 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि जब भी हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बाद जो बचा हुआ सॉल्यूट होता है उसको बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रिपिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन। जो हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है वो इनमें से किसके ऊपर बेस्ड है? वो एडजॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड है, या एब्जॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड है, या सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स के ऊपर बेस्ड है। तो अगर हमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में पता है तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है वो दो लिक्विड्स को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, ना कि एड्सॉर्ब और या एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट ही तो करता है, दो लिक्विड्स को अलग ही तो करता है, अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।